इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए तो आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात को समझने के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊँ तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल कर चलने लगे। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुँच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खैमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खैमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुँच रही थी उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सकें। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। दोस्तों, करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वालों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौजे यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था
था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खैमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वो लौट जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खैमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा रोशन किया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौजे यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी औनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुँच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने आपको तीरों से छलनी कर दिया था और आखिर में आपके दोनों बाजू कलम कर दिए गए और आप इस तरह से जामे शहादत से सरफराज हुए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये कि आप हजरत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के एक कमांडर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का आर्डर दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितनी भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए सिमर जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा हैं। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा हैं हर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन का जब सर मुबारक कूफा में घुमाया जा रहा था तो यजीदियों ने ढोल ताशे बजाए थे। तो आप लोग तय करें कि ढोल ताशे बजाकर आप लोग यजीदियों में शामिल होना चाहते हैं या फिर नमाजों के पाबंद होकर इमाम हुसैन के सच्चे आशिक बनना चाहते हैं।